एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। अजी हाँ गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रहे तोता। यानी कथा आरंभ की, सुनते सुनते गौरा को निद्रा आ गई। गौरा तो सो गई, लेकिन वहां एक तोते का अंडा रखा था, उसका समय पूर्ण हो गया था। वो छिटक गया, उसमें से जो बच्चा निकला वो गौरा के स्थान पर हुक्करा देने लगा। वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रे तोता। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे गए तोता। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे गए तोता। कथा कही काऊ ने और देत हूँ करा कोई। कथा कही काऊ ने और देत हूँ करा कोई। कथा अमर को सुनते सुनते गई थी गौरा सोई। कथा अमर को सुनते सुनते गई थी गौरा सोई। पूरी कथा सुनी तो ताने, पूरी कथा सुनी तो ताने निकला वो होशियार। कीट अब हंसता रोता भूकरा दे गयो तोता। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे गयो तोता। उस तोते की कथा सुनकर परमहंस वृत्ति हो गई। अब वो तोता कभी हंसता है कभी रोता है। वन में एक योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी फिरता नंग धड़ंगा है तो कभी आंखों में बहती गंगा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़े बड़े अच्छे महान पुरुष हुए हमारे सनातन धर्म में। उनमें एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी नाम आता है। साकार भक्त थे ये। काली देवी से साक्षात बात होती थी। काली देवी को ये मां कहते थे। जी हाँ, परमहंस वृत्ति थी। एक दिन चले जा रहे थे, प्रभु की के ध्यान में मस्त। इनका वस्त्र झाड़ी से उलझ गया, दिगंबर हो गए। किसी ने कहा बाबा आप दिगंबर हो गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमारे और प्रभु के मिलन में ये वस्त्र पर्दा था।
परमात्मा ने वो पर्दा भी हमसे छीन लिया। अब वो प्रभु से शीघ्र मिलन होने वाला है। प्रभु के ध्यान में बहुत रोया करते थे और ध्यान करते समय अगर बादल आया बरसने के लिए तो बादल से कहते थे अभी नहीं बरसो। बादल बरसना बंद हो जाते थे। फिर कहते थे जब हमारे प्रभु आ जाएं तो इतना बरसना कि हमारे प्रभु जा नहीं पाए। यानी ये साकार भक्त हुए। अन्य मजहब के संतों को हम पूजते घूम रहे हैं, पीर मजहार पूजते घूम रहे हैं। क्या ऐसे भी महान संत नहीं है हमारे? ये हम गलती कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इन बहानों से हमें हमारी सभ्यता संस्कृति से भटकाया जा रहा है। वकील साहब, हमें भटकाया जा रहा है। अगर चाहते हैं कि हम पतित ना हो तो अपनी सभ्यता संस्कृति से भटके ना। कीट अब हंसता रोता हुंकरा दे रे तोता। कीट अब हंसता रोता हुंकरा दे रे तोता। अरे बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मा। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुराण उमारे पड़ गए सोना। उमरा दे उमारे पड़ गए सोना। उमरा दे। कथा जब पूर्ण हुई, गौरा को जगाया। कहा गौरा तुमने कथा सुन ली? गौरा ने कहा नाथ, जब नींद से जागी गौरा तो बात बताई उसने। नींद से जागे गौरा तब बात बताई उसने। क्रोधवंत भय शिव जी फिर दिया हुक्रा किसने। क्रोधवंत भय शिव जी फिर दिया हुक्रा किसने। गौरा ने कहा नाथ मैं तो सो गई थी। शिव जी ने कहा फिर ये हुक्रा किसने दिया? तीसरा नेत्र खोलकर देखा तो पाया कि उस तोते ने कथा सुनी थी। क्रोध किया भगवान भोलेनाथ ने, कर में त्रिशूल उठाए लियो भोला। कर में त्रिशूल उठाए लियो भोला। सुआ के पड़े पिछार कीट अब धीरज खोता। हुक्रा दे गयो तोता। कीट अब धीरज खोता। हुक्रा दे गयो तोता। कीट अब धीरज खोता। हुक्रा दे गयो तोता। वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मान। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता। हुक्रा दे गयो तोता। उमा के पड़ गए सोता। हुक्रा दे गयो तोता। उमा के पड़ गए सोता। हुक्रा दे गयो तोता। अंतिम भाव, शिव जी ने अपने सूल को आज्ञा दी इसका वध कर दो। अब तोता भयभीत होकर उड़ने लगा तो शिव जी का सूल पीछे। उड़ते उड़ते तोता
व्यासाश्रम पर आयो। उड़ते उड़ते तोता व्यासाश्रम पर आयो। जमुहाई आई व्यास पत्नी को पाई के उधर समायो। आई व्यास पत्नी को पाई के उधर समायो। व्यास पत्नी के मुख से उधर में प्रवेश कर गया तोता। अब वो शिव जी का सूल स्त्री पर वार कर नहीं सकता। प्रमाण मिलता है यानी 16 वर्ष तक वो सूल पहरा देता रहा कि कभी ये उधर से बाहर निकले हम बंद करें। अब वो तोता उधर में तोता नहीं रहा। अमर भय सुखदेव देखो, अमर भय सुखदेव देखो, अमर भय सुखदेव देखो, लीला बड़ी अगार गर्भ में खाए रे तोता। भूख राधे